जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और सत्संग जिनको भी ये लगता है टले नहीं हैं, अभी तक ब्लू टिक नहीं आया है, तो प्लीज़ दोबारा से आप उनको भेज दें ताकि मैं उनको चेक कर सकूँ कि डले हैं या नहीं डले हैं। जय गुरु जी। संगत जी कई बार कहते ना परमात्मा भी जब धरती पे आते हैं, गुरु जी के मुख से निकली हुई बात है कि जब भी रब भी धरती पे आते हैं तो उनको आकर भीख मांगनी पड़ती है ताकि उनके अंदर ये मैं नहीं आए कि मैं कुछ हूँ। और ये गुरु जी ने एक बार एक संगत को बोला था कि रब नू भी आकर इत्थे भीख मंगनी पैंदी है ताकि उसमें भी मैं ना आए। और हम जो इंसान कीड़े मकोड़े बराबर हैं और जो हम किसी लायक नहीं हैं, कहते ना हमारे हाथ में कुछ है, एक सेकंड भी हमारे हाथ में नहीं है, जो है वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन हम लोगों में इतनी मैं है ना कि हम उस मैं के रहते रब से तो नहीं मिल सकते, रब को तो नहीं जान पाएंगे। तो कोशिश करें कि नीवे होके रहें, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नीवे होके रहा करो। हमेशा अपनी मैं को, अपने अहम को कि आप कुछ हो ये साइड में रख दो। आपके ऊपर एक शक्ति है, इस चीज़ को आप मान सकते हैं, और आपको चलाने वाले, आपको संभालने वाले गुरुजी हैं। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए अपनी मैं को हमेशा साइड में रखें। संगत जी हमेशा कहते ना हम परमात्मा की प्लानिंग को नहीं समझ पाते, क्योंकि शायद इतनी बड़ी बुद्धि हम लोगों की है ही नहीं। हम लोगों को लगता है जितनी हमारी समझ है वो काफ़ी है चीज़ों को समझने के लिए, और शायद हम सबसे समझदार हैं। हम सबसे समझदार इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाकी आगे पीछे सब जानवर हैं और सृष्टि चिता वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें लगता है कि सारी पावर हमारे अंदर ही है, क्योंकि इंसान एक ऐसा है जो सारी धरती पे एक तरह से राज करता है। और वो मैं जब हम में आती है तो हम परमात्मा की प्लानिंग को समझ ही नहीं पाते। आज गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी के संकेत और गुरुजी की कुछ ऐसे सत्संग जो हम कहते ना समझ गए, तो शायद कभी हमसे गलती नहीं होगी कि गुरुजी हमसे मिलने आए और हम चूक जाएं। पहचान नहीं पाएँ तो कम से कम अनादर तो नहीं करें। ये चीज़ हमें समझनी होगी। प्लानिंग की अगर बात करें ना संगत जी, तो हम इंसान अगर हमारी मर्जी नहीं होती, हमारी रजा के हिसाब से काम नहीं होता, तो हमें लगता है कि ये सरासर गलत हुआ, क्योंकि जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। हम चाहते थे ऐसा और हुआ ऐसा, लेकिन उसमें हम परमात्मा की, गुरु की कृपा भूल जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, एक इंसान, छोटी सी परिवार का एक मालिक जो अपने ही जीवन में बहुत खुश है। परिवार वालों ने प्लानिंग की और ये सोचा कि चलो एक गाड़ी ले लेते 4 पहिए की। पत्नी बहुत खुश हुई, बच्चे बहुत खुश हुए, रात भर सोए नहीं, कूदते रहे कि कल हमारे घर गाड़ी आएगी। और गाड़ी को लेके इतनी एक्साइटमेंट थी कि सुबह उठना है, गाड़ी देखने जाना है, बुकिंग करनी है, और इस टाइम पे हमारी गाड़ी आ जाएगी। मतलब दिवाली के समय का उन्होंने एक समय निर्धारित किया। ऐसा ही हुआ। सुबह उठे, गाड़ी देखने गए, बुकिंग करके आए, और कुछ समय बाद जो एक समय निर्धारित हुआ, क्योंकि पति पत्नी में बहुत बहस हुई इस चीज़ को लेके कि कौन से दिन हमें गाड़ी लानी है, क्योंकि हम तो हमेशा शुभ और अशुभ दिनों का आंकलन करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा कोई टाइम नहीं है। हर दिन परमात्मा का है। अगर आप परमात्मा की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं तो वो शुभ ही है। और किसी शुभ दिन अगर परमात्मा को माथा टेकना भूल गए और उनकी रज़ा के बिना आप जाते हो, उनको लिए बिना जाते हो, तो वो शुभ दिन होते हुए भी आपका शुभ नहीं है। तो कहते हैं ना परमात्मा हर सेकंड, हर पल उनका बनाया हुआ है, हर दिन उनका बनाया है, तो शुभ अशुभ कोई कुछ होता नहीं है। बाकी हमारी मेंटलिटी एक ऐसी है कि ये दिन अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, ये गलत हैं। तो एक बहस के बाद एक डिसाइड हुआ कि इस दिन हम गाड़ी लेके आएंगे। तो मियाँ बीवी और बच्चे सब गए गाड़ी लेने, और गाड़ी लेने गए तो गाड़ी निकाली गई, फीता काटा गया, केक कटिंग की हुई, और बच्चे बड़े खुश कि हमारे घर में भी एक गाड़ी आ रही है। जब गाड़ी लेके चले तो मियाँ बीवी फिर बहस में कि ये तो मंदिर जाएगी पहले। पति बोला नहीं, पहले ट्रिप पे जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं। पत्नी बोली नहीं, मंदिर चलते हैं, सबसे पहले मंदिर जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, नारियल वगैरह फोड़ेंगे, और हम तब इस गाड़ी को कहीं आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम मंदिर लेके जाएंगे। सॉरी, रास्ते में आंधी थी, तूफान था, मौसम बहुत ख़राब था, और चल पड़े मंदिर की तरफ। अब मंदिर की तरफ जब जा रहे हैं
तो अचानक एक पेड़ टूटा, अच्छा लंबा पेड़ था, और वो आके गिरा गाड़ी के बोनट पे। अब गाड़ी के बोनट पे जब वो गिरा तो गाड़ी के अगला पार्ट मोस्टली ख़त्म था। उसका जितना भी आगे का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म था। पत्नी और पति हक्के बक्के रह गए कि आज ही शोरूम से गाड़ी लेके आए हैं, शुभ दिन हम देख के लाए हैं, शुभ मुहूर्त पे हम लेके आए हैं। लेकिन ये क्या हो गया? आसपास के लोग दौड़े, देखा कि किसी को चोट तो नहीं लगी, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। ये सब देखते हुए और बोला, कुछ लोगों ने बोला कि अरे यार आज नई गाड़ी लेके आए थे, ओहो नई गाड़ी के साथ ये हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ ने कहा कि अरे यार बच गए, अला बला सब गाड़ी लेके चली गई। और इसी बहस में पत्नी ने कहा कि ये गाड़ी ही नसीहत है, ये गाड़ी आज लेके आए हैं, शोरूम से लेके जा रहे थे और मंदिर लेके जा रहे थे और इतने में ही एक्सीडेंट हुआ और कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ। नई गाड़ी एक मतलब एक्सीडेंटल बन गई और अब इस गाड़ी को तो तुम घर मत लेके आना, इसको जैसे है लेके जाओ, शोरूम में वापस दो, कुछ भी करो, लेकिन ये अशुभ गाड़ी घर नहीं आनी चाहिए। ऐसा पति से कहा गया। पति ने हाँ ना में कुछ जवाब नहीं दिया और पति शोरूम छोड़ के आया। शोरूम छोड़ के आया तो ये नहीं कहा कि मैं इसको वापस नहीं लेके जाऊंगा, उसने ये कहा कि इसको ठीक करो, मैं इसको लेके जाऊंगा। पति पत्नी आपस में बहस करने लगे। जब गाड़ी घर पहुंची, पत्नी ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत अशुभ नसीहत बेकार गाड़ी है, इस गाड़ी को तुम देने की बजाय ठीक करा कर वापस ले आए हो। पति ने कहा कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि नसीहत है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत थी जो ये गाड़ी ले गई? तुम्हें ये नहीं लगता कि ये गाड़ी पे पेड़ गिरा है, ये हमारे ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन हम लोग बच गए? जितनी भी तकलीफ़ या कितनी बड़ी परेशानी थी वो गाड़ी ने अपने ऊपर ले ली। तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना होने वाली थी जो कि इस गाड़ी ने अपने ऊपर ली है। तो इस गाड़ी को मैं नहीं देने वाला और इस गाड़ी को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, क्योंकि इसने मेरे और मेरे परिवार की जान बचाई है। अब बात वही संगत जी कि समझ का फेर है। एक्सीडेंट होना था, चोट लगनी थी और शायद परमात्मा ने उस गाड़ी के ऊपर सारा कष्ट डाल के उनको बचा लिया। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि हम अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। मोस्टली हम लोगों का यही काम है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि हम ड्राइविंग करके जाएंगे, मंदिर जाएंगे, फिर मिठाई बांटेंगे, ओहो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो तो पहले ही एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ होनी ही थी, ये घटना होनी ही थी, पेड़ को टूटकर गिरना ही था और वो इनके आगे ही गिरना था। लेकिन वो उस तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ रिश्ते जो हमसे छूट जाते हैं, कुछ रिश्ते जो गुरुजी हमारे दूर कर देते हैं, हम उनको लेके रोते रहते हैं कि हमारे परिवार वाले बिछड़ गए, लेकिन कभी शुक्राना नहीं करते गुरुजी से कि गुरुजी आपने इतने बेकार रिश्तों से हमें निकाल दिया जो हमारे कभी थे ही नहीं। और शायद हम समझ भी नहीं पाते अगर हम गुरुजी से नहीं जुड़ते। या तो उस बात के लिए रोते रहिए या शुक्राना करो। बात वही कि समझ आ जाता है कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आने वाले कष्टों को पकड़कर हमारा हाथ हमें निकाल देते हैं और हम सोचते हैं कि ये कष्ट आए ही क्यों? अरे आने थे, इसलिए आए हैं। लेकिन आने के बाद आपका कुछ बिगड़ा नहीं, आपका बाल बाका नहीं हुआ, उस चीज़ के लिए शुक्राना बनता है और हमेशा बनता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। एक सत्संग संगत जी जो गुरुजी ने खुद सुनाया था। एक बार संगत बैठी थी तो गुरुजी कह रहे थे कि मेरी लीलाओं को, शिव की लीलाओं को तो कहते ना ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती भी नहीं समझ पाई, तो तुम क्या समझोगे? तुम कीड़े मकोड़े नाली विच पड़े हुए हो और मैं तुहानू निकालने आया हूँ, लेकिन तुम हो जो निकलना नहीं चाहते। तुम किंतु परंतु में हो और उस दिशा में हो कि तुम रब को भी अपने अनुसार मनवाने की कोशिश करते हो। रब को आके अपनी मांगे रख देते हो। रब जो देना चाहता है उस रज़ा को तुम सुनना ही नहीं चाहते, या जो काम के लिए मैं आया हूँ वो तुम करने ही नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब भी हम कहते ना, गुरुजी कहते थे कि मांगने में इतने बिजी हो जाते हो कि अपने गुरु को भी नीचे लेके आ जाते हो। गुरु का कोई मान सम्मान नहीं, बस चीज़ें चाहिए। गुरु जी नहीं हो आप, अगर हमें ये नहीं मिला तो नहीं हो आप होते तो ये नहीं होता। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम गुरु को अपने लेवल से भी नीचे गिरा दे रहे हैं। तो एक आंटी के बारे में गुरुजी बता रहे थे कि एक बारी एक आंटी मेरे कोल आई और संगत बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने कहा, आंटी तो हम सेकंड बार मिल रहे हैं। बोली नहीं गुरुजी, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ।
गुरुजी बोले तैनू याद नहीं आ रहा हम मिले आंटी। आंटी ने बार बार इनकार किया कि नहीं, मैं तो इतनी नास्तिक हूँ कि मैं कभी किसी गुरुद्वारे में मंदिर में कभी गई नहीं हूँ। तो गुरुजी बोले नहीं आंटी, हम मिले हैं, मैं तेरे कोल आया सी और तू मेरे को पहचान नहीं रही है। तो गुरुजी ने बताना शुरू किया टाइम समय कि उस टाइम विच मैं तेरे कोल आया था। आंटी बोली नहीं, मैनू तो याद है कि आप नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। गुरुजी बोले तू मेरी गल सुन, गुरुआं दी बात को मतलब वो नहीं करते हैं। 3 बार गुरु याद दिलाता है, तेनू याद नहीं है लेकिन मैं तेनू याद दिलाऊँ। तो गुरुजी ने उनकी ड्रेस तक बता दी कि उस समय आपने ये ड्रेस पहनी थी। तो आंटी बोली हाँ मैनू याद तो है लेकिन आप तो नहीं थे। एक 6-6.25 फुट कोई बाबा था और वो आए थे और आने उनकी लंबी लंबी जटाएँ थे। हाँ, तो गुरुजी बोले हाँ आ गया याद, वो मैं ही था वो। और तू की बोली कि अच्छा लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, मंके नहीं खा सकता, वो मंके खाता है, कमा के नहीं खा सकता। और मैंने तेरे से बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि मैनू कुछ खिला दे, आंटी मैनू कुछ खिला दे, तू मैनू एक पानी का गिलास पिला दे, तू मैनू एक बिस्किट खिला दे। लेकिन तू जो बार बार मुझको उल्टा सीधा बोलकर भाषण देकर कि नहीं हट्टा कट्टा है जाके कमा, तूने ये नहीं सोचा कि तू 7th फ्लोर पे रह रही है और इतनी सिक्योरिटी है, इतने ऊपर इतने तेरे फ्लोर के पास कौन आ सकता है? इंसान तो नहीं आ सकता बिना तेरी परमिशन के, रब ही आया होगा। पर तुसी जब भी तुहाड़ा कल्याण करने के लिए रब आता है ना तो तुसी उन्होंने पहचानते ही नहीं हो, क्योंकि तुहाड़ा उन्होंने नाल कनेक्शन ही नहीं है। कभी उनको याद किया हो, उनके साथ सिमरन किया हो, उनका जाप किया हो तो झट से पहचान लोगे। पर तुम उसके करीब ही नहीं, तो करीब होते तो पहचान लेती। तू मैनू पहचानी ही नहीं। और 22 साल से जो तू दर्द में तकलीफ़ में है, ये तेरा दर्द तकलीफ़ उसी दिन ख़त्म हो जाना था, क्योंकि मैं खुद तेरा कल्याण करने आया था। तेरे पिछले जन्म के पुण्य, तेरे पिछले जन्म के धर्म कर्म इतने थे कि मैनू खुद तेरा कल्याण करने आना पड़ा। लेकिन तू है कि जो कल्याण कराना नहीं चाहती थी। और आज इस हालत में जो तू बैठी है, आंटी मैं तेरा कल्याण तो कर देना है, ठीक है, पर तेनू रब नहीं मिलना। जो तेनू विश्वास था कि रब तेरे कोल कभी नहीं आ सकता, जो कभी तूने सिमरन नहीं किया, तो तू रब की ब्लेसिंग तो ले जाएगी, रब नू नहीं पा सकती। तो संगत जी कई बार गुरुजी हाँ रूप बदल कर कहते ना, रब कभी आप इमेजिन करो कि खुद भोले बाबा कोई भोले बाबा बन के कोई आएंगे कि आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे। अगर गुरु, मैं कल बात कर रही थी बेटे से, तो मेरे बेटे की एक मतलब बहन है एक तरह से, तो वो बोला मम्मी वो आंटी ना गुरुजी से बहुत चिढ़ती हैं। मैंने कि चिढ़ने दो। बोली वो ये कह रही थी कि भोले बाबा को, फिर भोले बाबा कोई ना मान लो, गुरुजी के पीछे क्यों? आप इमेजिन करो अगर गुरुजी भोले बाबा की तरह वेशभूषा में आते तो क्या उनको कोई छोड़ता? उनको पकड़ के बैठ जाते हम। और रब, हमें ये पता चल जाए कि रब का आना इतना इजी है कि भोले बाबा साक्षात आके एक मंदिर में बैठे हुए हैं और हम उनसे देख पा रहे हैं, हम उनसे बात कर पा रहे हैं, तो क्या रब के महत्व को हम जान पाएंगे? हमें तो ये बहुत इजी टास्क लगेगा कि अरे ये तो भगवान तो कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी घूम जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। तो रब बनकर, भगवान बनकर कभी नहीं आते, आम इंसान के रूप में आते हैं और आके हम लोगों के कल्याण करके चले जाते हैं। शायद हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान जी भी जब धरती पे आए थे तो उन्होंने ये कोई कहा था कि मैं विष्णु अवतार हूँ। उन्होंने अपनी पावर दिखाई कोई थी, उन्होंने एक आम इंसान बनकर लोगों का कल्याण किया था। ऐसे ही गुरुजी शिव हैं, लेकिन कहते हैं ना शिव को पहचानने वाले तो पहचान लेते हैं। जैसे मैंने एक सत्संग आपको बताया था कि जब एक बार बात हो रही थी तो गुरुजी बार बार 2-2 शादियाँ वाली बात करते थे। तो अंकल बोले कि गुरुजी आपने भी तो 2 शादियाँ की, मैंने की तो क्या हुआ? तो गुरुजी ने बोला, तुरंत बोला कि मांग की मंगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अंकल ने इतना मंत्र जाप किया था कि गुरुजी को उन्होंने पहचान लिया था कि ये साक्षात शिव हैं और शिव की ही 2 शादियाँ हुई हैं, गुरुजी की तो एक भी नहीं हुई है, लेकिन शिव रूप में उनकी 2-2 शादियाँ हुई थी। तो गुरुजी मुस्कुराए कि ये वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ तक ये मुझे जान पा रहा है। तभी गुरुजी ने उनका कल्याण किया था और उन्होंने, अंकल ने कुछ ना मांगकर सिर्फ मोक्ष मांगा था। गुरुजी ने कहा जा दीता। भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो सब कुछ दे सकते हैं और सब कुछ देते हैं, इतने भोले भाव से। लेकिन कहते हैं ना भोले के भगत भी तो भोले होने चाहिए, भोले भाव से उनको पा भी सकते हैं और उनसे पा भी सकते हैं।
दोनों सिचुएशन हमारे सामने। एक अंकल जो अपना सत्संग सुनाते हैं वो बताते हैं कि आज मैं कहीं बाहर निकला था और मैं रोड पे खड़ा था, इतने में एक आंटी आती हैं और आके वो रोने लगी, मतलब रो रही थी वो काफ़ी देर से। जब वो रो रही थी तो मतलब मेरे पास आके इतनी भीड़ में से वो सिर्फ मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे अपना फ़ोन दे दो आप प्लीज़, तो मुझे फ़ोन करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात क्या है, रो क्यों रही हो? तो बोली मैं अपने ससुराल के टॉर्चर से परेशान हो गई, क्योंकि मेरी एक सौत भी है घर में जो चाहती नहीं है मैं रहूँ, और मैं इतनी बुरी सिचुएशन की वजह से घर छोड़ के भाग आई हूँ, मुझे कॉल करना है। तो बोला कि जाना कहाँ है, पीहर जाओगे या ससुराल जाओगे? बोली पीहर वाले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे ससुराल ही वापस जाना है। और तो अंकल का मन करा कि उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और बोले कि आप इनके मंत्र जाप करो तो और सत्संग सुनो। तो आंटी बोली कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं होता, मैं कैसे सत्संग सुनूं? बोले जब फ़ोन आ जाएगा तब आप सत्संग सुन लेना, लेकिन अभी मंत्र जाप करो। गुरुजी को ऐसे हाथों में रख के स्वरूप को और फिर आप मंत्र जाप करो। तो गुरुजी अंकल बोले कि मैंने सत्संग सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ही फ़ोन खोला, और जब मैंने फ़ोन खोला तो जो सत्संग सुनना शुरू किया उन आंटी ने, तो उस सत्संग में सबसे पहले ये था कि तेरे जो पैरों विच है तकलीफ़ है, जो तेरे नी विच घुटनों में तकलीफ़ है, वो तेरे ब्लैक मैजिक से है, और तेरी कोई सोच है जो तुझे घर में टिकने नहीं दे सकती, उसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। मतलब इस तरीके का सत्संग था। और आंटी तुरंत रो पड़ी, फूट फूट कर रोने पड़ी कि ये तो सत्संग बिल्कुल मेरी स्टोरी है। तो उन अंकल ने कहा कि ये मैंने तो जो ऊपर आया मैंने तो वही खोल दिया आपके लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, मैंने कोई चुनाव नहीं किया सत्संग का कि ये सुनो या ये सुनो। बोली जो ऊपर था वो मैंने आपके लिए खोल दिया, और उसमें सारी स्टोरी आंटी की थी। और इस तरीके से आंटी को अंकल ने उनका गुरुजी का स्वरूप दिया और आंटी फ़ोन कर कर अपने घर चले गई। बाकी की जर्नी उन आंटी की है और गुरुजी की है, क्योंकि गुरुजी जोड़ने वाले हैं और चलाने वाले भी हैं। एक और सत्संग, एक आंटी हैं जिनको काफ़ी सालों से दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती थी कि 25 से 30 गोलियाँ खाती थी। उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, और एक समय आया जब गुरुजी के मैसेजेस फ़ोन में आने लगे और आंटी धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी। उनके हाथ पैरों में इतना दर्द रहता था, सर्दियों में तो उनके स्पेशली हाथ पैर जाम हो जाते थे, उनको भाप लेनी पड़ती थी, उनको खांसी बहुत होती थी, और दवाइयाँ इतनी 25-30 गोलियाँ। तो बोली मैंने सिर्फ ये किया कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, और सत्संग सुनती थी जब एक जल का लोटा या गिलास भर के बैठ जाती थी, सत्संग सुनने के बाद मैं उसको पीती थी, उसी से मैं दवाइयाँ लेती थी। और धीरे धीरे कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि मेरी 25-30 गोलियाँ, मेरी तकलीफ़ इतनी कम हो गई कि 25-30 गोलियों से मैं 10 गोलियों पे आ गई हूँ, या कभी कभी 7 गोलियाँ 8 गोलियाँ मैं खाती हूँ। और जो सर्दियों में मुझे दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी हाथ पैरों में, वो मेरी मोस्टली अब ख़त्म हो चुकी है। मेरे हाथ पैरों में दर्द नहीं होता। मेरी जो तकलीफ़ थी, मतलब मैं चल नहीं पाती थी, वो सत्संग सुनने से ही मेरी ख़त्म हो गई। तो गुरुजी तो संगत जी कहते हैं जिनका कल्याण करना है उनका कर ही देते हैं, लेकिन शायद कुछ हद तक कल्याण कराना हमारे हाथ में भी है, उनके ऊपर विश्वास करके, उनके ऊपर भरोसा करके और भरोसे के साथ उनके सत्संग सुन के। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।